ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 785 प्रेम मांगना नहीं, प्रेम दूसरों को देना। विकार, वासना, स्वार्थ आवे तो प्रेम खंडित होता है। दूसरों को सुखी करने की भावना रखने वाला कभी दुखी नहीं होता। दूसरों को सुख देने में अनुपम आनंद आता है। 786 प्रबंध भोगना किंतु नहीं, प्रबंध भोगना किंतु नया प्रबंध ना बन जाए, इसका ध्यान रखना। 787 वैराग अंदर होना चाहिए, जगत को बताने के लिए नहीं। 788 सुखी होना हो तो 4 क्रियापद याद रखो। चलेगा, बहाएगा, माफिक है, पसंद है, मन की प्रसन्नता ही सुखी होना है। 489 सबको सम्मान दोगे तो दूसरा जीवन मिश्रित के समान मीठा रहेगा। 490 जिनके दर्शन से स्वभाव बदल जाए वह ईश्वर। 491 राम जी, कृष्ण जी की याद रखोगे तो सारा संसार मातुवत दिखाई देगा। 492 आँख, कान एवं मुख में भगवान को रखो, पूर्ण आनंदित रहोगे। 493 जिसका सेवन चिंतन करने से काम का नाश हो वह ईश्वर। 494 जो बुद्धि काम सुख का विचार करती है वह जड़ बनती है। 495 सेवा और स्मरण बिना जिसे चैन ना पड़े वही सच्चा भक्त है। 496 तुलसी वंदना नित्य करने वाले को रोग नहीं होता। 497 बिना कारण कलह कर वह रावण अपनी जय जयकार खुद करवावे एवं आत्मा प्रशंसा करे वह रावण, स्वयं अपना गुणगान करे वह रावण। 798 पति पत्नी का स्वभाव एक न हो तब तक विवाह सफल नहीं होता। शरीर दो पर मन एक, इसी का नाम विवाह है। प्रेम करने का स्वभाव रखो। 799 कन्या के माता पिता का गुणगान करोगे तो कन्या खुश होगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग तुम्हें साथ प्रेम करेंगे। प्रेम का स्वभाव बनाओ। 800 कान के बाल सफेद हो जाए तो मानना कि वृद्धावस्था आ गई है। 801 इच्छाओं का अंत नहीं होता। इच्छाओं के जाल में गृहस्थी की तो बात क्या, अनेक साधु संत भी लिप्त हैं। इच्छाओं का दामन करो। 802 भगवान बड़ी गलती को भी क्षमा कर देते हैं, उनकी शरण पकड़ो। 803 परमार्थ सरल है, व्यवहार कठिन है। व्यवहार के समय भगवान को मत भूलना। 804 तपस्याचार्य तपस्याचार्य के बिना जीवन में सुवास सुदृश नहीं आती। 805 मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को सुख दुख देता है। 806 जीव जिस योनि में जन्म लेता है वह उसके कर्म से प्राप्त होती है। 807 किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसीलिए सत्य कर्म करो। 808 जीवन कुछ
नियमों से बंधा होना चाहिए। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है वह पशु से भी गया गुजरा है। 409 संसार की बहुत बातें समझ में कोई सार नहीं है, उल्टे वह भक्ति में विघ्न कारक है। जो कल्याणकारी बातें हैं केवल उन्हें जान लो। 710 सब तरह से सोचनीय व्यक्ति वह है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अहित करता है एवं हरि का भजन नहीं करता। 811 आहार विहार से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। पिता हुए कुंती राजा अनुपम की पटरानी और बृहदत्त की माता हुई। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर वाले पितरों का वर्णन किया। जो मूर्तिमान पितर हैं उनका संबंध विषण वंश तथा अंधक वंश से है। अब उनका वर्णन कहूँगा। सुकल नाम के जो गण हैं वह प्रजापति वशिष्ठ के पितर हैं और स्वर्ग के वासी हैं। ब्राह्मण उन्हीं पितर की पूजा करते हैं। उनकी मानसी कन्या गो राजा शुक से विवाहित हुई, जो कि हे भीष्म तुम्हारे ही वंश के थे। उनको सिंगा भी कहते हैं। अंगीरण नामक दूसरे जो पितरों के गण हैं वह अंगिरा ऋषि के पितर हैं। मारीच गर्भ लोक में वास करते हैं। उनकी पूजा क्षत्रिय करते हैं। उनकी मानसी कन्या यशोदा हुई, जो विश्व महंत की पत्नी विरद शर्मा की पुत्र वधु और दिलीप की माता हुई। सुसवधा नामक तीसरे गण प्रजापति करम के पितर हैं। यह भी स्वर्ग के वासी हैं। वे सब लोग उनकी पूजा करते हैं। उनकी मानसी कन्या दिरजा नहुषा को ब्याही गई और ययाति की माता हुई। सोमप नामक गण हिरण्यगर्भ के पितर हैं। शूद्र उनकी पूजा करते हैं। यह मानस लोक की वासी है। उनकी मानसी पुत्री नर्मदा है, जो नदियों में श्रेष्ठ है। वह पुरु कुतस को ब्याही गई तथा दशयु की माता हुई। प्रत्येक युग में धर्म के नष्ट होने पर पितरों की पूजा के लिए मनु ने श्रद्धा पद्धति को चलाया है। इसीलिए मनु को श्रद्धा देव कहते हैं। श्रद्धा देव और धर्मराज यही पितरों के आदिपति हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अब मैं संक्षेप से तुमसे श्रद्धा विधि कहता हूँ, सुनो। पितरों के लिए चांदी का या चांदी के मिश्रित बर्तन प्रयुक्त होता है। सौधा का उच्चारण कर पुरोधा को दिया गया श्रद्धा पितरों को प्रसन्न करता है। अग्नि में सोम अग्नि वेवसोत तथा यम का आवाहन करके अर्थात
सोमय पितु मते सौदा नमो, ऐसा कहकर पूरो। बच्चों ये संस्कृत में है। सोमय पितु मते सवधा नमो, संगनय कवयवान नाय सौधा नमो, यमयज्ञरसे सौधा नमो। ऐसा कहकर पुरोधा के लिए 3 आहुतियों का आवाहन कर पुनः अग्नि में उदगायन करें अथवा जल में उदगायन करे, जो पितरों को प्रसन्न करता है। पितर उसका कल्याण करते हैं। देवताओं के भी जो पितर हैं वह है अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे अनाद, तुमको मैं विज्ञान सहित दीप चक्षु दे रहा हूँ, उनसे तुम मेरी बातों को यथार्थ होते हुए देख सकोगे। ऐसा कहकर हे भीष्म, सनत कुमार जी ने मुझे दीप दृष्टि देकर चले गए। उन चक्षुओं की सहायता से मैंने वह दुर्लभ अविस्मरणीय घटना घटित होते देखी है कि तुम से क्या कहूँ। अंत योग धर्म से बढ़कर कुछ भी कल्याणकारी नहीं है और योगिनियों को श्रद्धा अवश्य करना चाहिए। जो योगियों को माफ करना बच्चों, कुछ भी कल्याणकारी नहीं और योगियों को श्रद्धा अवश्य करना चाहिए। जो योग धर्म में तत्पर नहीं है वह भी श्रद्धा को अवश्य करें, उससे वह योग धर्म का प्राप्त कर लेते हैं। हे भीष्म, सनत कुमार जी ने 18 बरसों में मुझे विस्तार से यही सब कहा था, किंतु मुझे 18 बरस एक दिन के समान लगे थे। वह जब मैंने तुमसे सापेक्ष में कह दिया है युधिष्ठिर द्वारा अधिक जिज्ञासा करने पर, तब भीष्म जी ने उनसे ब्रह्मदत्त आदि का प्रसंग भी कहा, जो उन्होंने मार्कंडेय जी से सुना था और मार्कंडेय जी ने सनत कुमार से सुना था। हे राजन, तुम्हारे जैसा सुपात्र और योग वक्ता पाकर अब मैं तुमसे वह सब प्रसंग भी कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। राजा ब्रह्मदत्त का चरित्र तथा वंश। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, राजा ब्रह्मदत्त सब तत्वों का ज्ञाता और योगाचार्य गालव ऋषि का शिष्य था। उसके विषय में भीष्म जी को महामुनि मार्कंडेय जी ने उसे इस प्रकार कहा था। विश्वक्षेत्र का पुत्र सुहोत्र तथा पौत्र हस्ती था। उसी ने हस्तिनापुर का निर्माण किया था। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमिड, दिरमिड और पुरुमिड। अजमिड ने धूमनी स्त्री से विवाह कर दिशु को उत्पन्न किया। दिशु का पुत्र देवदनु हुआ, जो धर्मा भी कहा गया। उसका पुत्र सत्यजित, पौत्र विश्वजित तथा प्रपौत्र सेनाजित हुआ। सेनाजित के 4 पुत्र रुचिर, श्वेतकेतु, महिमानार तथा वत्स हुए। वह अवनीतिपुरी के राजा हुए।
रुचिर के पुत्र पौत्र दी के क्रम में पार निप समर कमी वलय नगर को इसी ने बनाया था, पर उनके दो भाई पार व सदे सर्वा हुए, पिथु सुकूत वीरभाज अणु जो सुखदेव का दामाद और कीतीव का पति हुआ, और ब्रह्मदत्त हुए। ब्रह्मदत्त का पुत्र सर्वसेना के नाम से भी जाना गया। वैसे उनका नाम विश्व के सेन था। वह महाबली था। विश्वक्सेन का पुत्र दंड सेन का पौत्र भालडा था, जिस करण के नाम करण ने मार डाला था। भालटा का पुत्र उग्र युद्ध बड़ा दुष्ट हुआ और निप वंश के पतन का कारण बना। इसे तुमने ही भीष्म ने युद्ध में मार डाला था। हे जने मैं जय। वह सुनकर युधिष्ठिर ने भीष्म जी से वह प्रसंग सुनाने का अनुरोध भी किया था। अंत उनसे भीष्म जी ने जो कुछ कहा वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। इतना कहकर वेशमान जी ने वह प्रसंग सुनाया। भीष्म जी ने कहा, अजमेर का एक अन्य स्त्री से अविनर नाम का विद्वान पुत्र भी हुआ था। उसके पुत्र पौत्र आदि के क्रम में दीतिमान सत्य दीति दूढ़नेमी तथा सुधर्मा हुए। वह सुधर्मा की वंश परंपरा में पौरव भी हुआ, जो महान का पिता था। महान का पुत्र रुखम रथ था। रुखम रथ के पौत्र दी क्रमश सुपर्शव, सुमित, सनादित, कीर्ति तथा उग्र युद्ध थे। उन्हीं उग्र युद्ध ने द्रुपद के दादा पेशत को पंचाल देश पर चढ़ाई कर मार डाला था। उग्र युद्ध की वंश परंपरा में पुत्र पौत्र दी के क्रमश में त्रेयम, सुवीर, निपंजय, बहुरथ आदि हुए, जो पौरव कहे गए। हे पुत्र युधिष्ठिर, पौरवों के वंशज इस उग्र युद्ध में घमंड और मूर्खता वंश मेरे पिता के निधन हो जाने पर मुझसे मेरी माता को मांगा। अपनी दुष्टता के कारण वह वैसे ही बदनाम था। सज्जनों द्वारा निंदित व्यक्ति मृतक के समान ही होता है। अंत मरे हुए को क्या मारना, ऐसा सोचकर मैं उसकी ओर से उदासीन था। परंतु मेरी माता पर कुदृष्टि डालने से मुझे क्रोध हो आया। तब मैंने उससे युद्ध कर उसे मार डाला। इस प्रकार तुमसे राजा ब्रह्मदत्त की वंशावली कही। अब उसका जीवन चरित्र भी कहता हूँ, सुनो। भीष्म ने आगे कहा, एक विचित्र गोरैया ब्रह्मदत्त की मित्र थी। उनका नाम पूजनिया था। वह ब्रह्मदत्त के साथ ही रहती थी। जब ब्रह्मदत्त ने सर्वसेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया, तभी पूजनिया ने भी एक अंडा दिया। समय आने पर जब वह अंडा फूटा तो उसमें से हाथ, पैर और मुख से युक्त एक मांस पिंड निकला। उसका मुख भूरा था। बाद में उसकी
आँख व पैर भी निकल आई। पूजनिया पूजनिया राजा के पुत्र को अपने पुत्र जितना ही प्रेम करती थी। एक दिन खेल खेल में ब्रह्मदत्त के पुत्र ने पूजनिया के बच्चे को मार डाला। तब क्रोध वंश पूजनिया ने चोंच मारकर ब्रह्मदत्त के पुत्र सर्वसेन के नेत्र फोड़ दिए और वह से चली गई। बाद में इसी ब्रह्मदत्त ने 7 जातियों में जन्म लेकर श्रद्धा का फल प्राप्त किया और समस्त भाषाओं का ज्ञात हुआ। एक बार अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए ब्रह्मदत्त ने एक चींटे को चींटी से प्रेयण निवेदन करते सुना। वह समस्त भाषाएं समझता था तो उसे हंसी आ गई। रानी सनाती ने ब्रह्मदत्त की हंसी का कारण स्वयं को समझा। अंत उसने दुखी होकर अन्न जल त्याग दिया और रूठ गई। राजा ब्रह्मदत्त ने उसे सच बताकर मानने की कोशिश की पर उसे विश्वास न हुआ। बाद में ब्रह्मदत्त द्वारा 6 दिन विष्णु के प्रति तप करने से विष्णु की कृपा द्वारा रानी मान गई। सोमवंश चंद्र वंश का वर्णन। वेशाम जी के मौन हो जाने पर राजा जन्मजय बोले, प्रभु आपने कृपा कर सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, निप वंश, विष्णु वंश आदि का विस्तार कहा। अब कृपया सोम वंश के विषय में भी वर्णन कीजिए। हमें सोम वंश चंद्र वंश के विषय में जानने की बहुत इच्छा है। तब वेशम यान जी ने हंसते हुए कहा, हे राजन, तुम प्रश्न करने में दक्ष हो और ज्ञान को अर्जित करने का कोई अवसर नहीं चूकते। मैं तुम्हारी जिज्ञासा तथा पात्रता पर प्रसन्न हूँ। अंत तुम जो चाहोगे सो तुम्हें बताऊंगा। इससे मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, भूल हो जाए, मुझे क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।